हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। क्षैतिज अक्ष वाली एक नली में एक द्रव स्थैतिक प्रवाह कर रहा है। अक्ष पर दो बिंदु ए तथा बी पर दाब पी ए तथा पी बी है। निम्नांकित में से कौन सा सही है? चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं और बच्चों इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए, जो यहाँ पर मुख्य अवधारणा बनेगी बच्चों, एक उचित मुख्य अवधारणा बनेगी। तो समझिए, देखिए बच्चों, यहाँ पर एक नली है। इस प्रकार से बच्चों एक नली बनाई गई है और बच्चों यहाँ पर एक आदर्श द्रव का प्रवाह हो रहा है। तो इसका क्षेत्रफल हो गया A1 और बच्चों ये सतह है, ठीक है। इसकी सतह से बच्चों ऊंचाई है H1 और इसकी ऊंचाई है बच्चों H2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्षेत्रफल A1 और इसका क्षेत्रफल A2 हो गया। यहाँ से जो द्रव प्रवाह हो रहा है इसका वेग V1 हो गया और यहाँ पर द्रव प्रवाह हो रहा है इसका वेग V2 हो गया है बच्चों। इस द्रव का घनत्व रो है। तो बच्चों बर्नौलिक की जो प्रमेय बताती है, बर्नौलिक की प्रमेय इस प्रकार से बताती है कि जब कोई भी आदर्श द्रव किसी नली में प्रवाह होता है और इसमें बच्चों धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है अगर, तो इनके प्रत्येक एकांक आयतन में जो ऊर्जाएं होती है बच्चों, वो क्या रहती है? नियत रहती है। इसमें तीन प्रकार की ऊर्जा होती है बच्चों। एक तो इसकी दाब ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है जो कि बच्चों बराबर होती है हाफ रो वी के वर्ग के, और एक स्थितिज ऊर्जा होती है जो कि होती है रो जी एच। इन तीनों का योग किसके बराबर होता है? एक नियतांक के बराबर होता है बच्चों। ये बताता बच्चों बर्नौलिक प्रमेय के अनुसार प्रति एकांक आयतन में तीनों ऊर्जा का योग क्या होता है? बराबर होता है बच्चों। P यहां पर दाब है, वो दाब है इस नलिका में लगने वाला। रो बच्चों इस नलिका का घनत्व, द्रव जो प्रवाह हो रहा है उसका घनत्व है, और V द्रव का वेग है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर बोला गया है कि एक क्षैतिज नली है। नली का जो यहाँ पर संरचना है वो कैसी है? क्षैतिज में है बच्चों। और इसमें बच्चों एक द्रव स्थैतिक प्रवाह है, धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर दो बिंदु लेते हैं बच्चों। ये लिया बच्चों P1, इस बिंदु का दाब P1 है, इसका दाब P2 है। ये बिंदु 1 है और ये बिंदु 2 है, ठीक है। और बच्चों बताना है, इसको A और B ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर A B के रूप में दर्शाया गया है, तो ये A और B हो गया है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहां पर अगर बर्नौलिक की थ्योरम का प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो ऊंचाई तो बच्चों यहां पर दोनों के लिए समान है, तो h का मान क्या हो जाएगा? शून्य ले जाएगा। अगर इसको सतह ही मानते हैं कि ये सतह पे रखी हुई है, तो बर्नौलिक के अनुसार जो इसकी प्रमेय बनेगी वो बनेगी बच्चों पी ए धन 1/2 रो वी ए का वर्ग बराबर पी बी धन 1/2 रो वीबी का वर्ग। अब देखिए बच्चों, यहां से देखते हैं कि अगर वीए और वीबी का मान बराबर हो गया तो पीए और पीबी का मान भी क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन इसके लिए शर्त है, वो शर्त ये होगी कि पाइप का व्यास एक समान होना चाहिए, या नलिका का व्यास एक समान हो, तो ये स्थिति बन सकती है। अगर व्यास समान है तो बच्चों क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। तो देखिए बच्चों, यहां से विकल्प देखते हैं कि हर प्रकार की नली के लिए। तो देखिए बच्चों, हर प्रकार की नली का मतलब क्या हो गया? कि जिनके व्यास समान हो और व्यास असमान हो। तो बच्चों ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा व्यास समान हो। बच्चों दाब जब भी बराबर होगा जब व्यास समान होंगे, लेकिन यहां पर बोला गया हर प्रकार की नलिका के लिए। तो असमान के लिए बच्चों ये बराबर दाब बराबर नहीं हो सकते, तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। पीए कभी भी पीबी के बराबर नहीं हो सकता बच्चों, ये विकल्प तो गलत हो ही गया है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बराबर हो सकता है जब व्यास या क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि ये क्षेत्रफल होता है बच्चों, अगर ये क्षेत्रफल बराबर है तो दाब बराबर
हो सकता है। यदि नली के अनुप्रस्थ काट हर जगह बराबर है तो दाब बराबर पीए बराबर पीबी होगा। हाँ बच्चों ये सही है। ये विकल्प कैसे सही है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि अगर बच्चों इसका त्रिज्या या व्यास समान है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा, तो दाब बराबर होंगे। अब बच्चों यहाँ पर चौथा विकल्प बोला गया है कि यदि नली के अनुप्रस्थ काट हर जगह बराबर न हो तो भी पीए बराबर पीबी संभव है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर एक अलग से चर्चा करते हैं चौथे विकल्प के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक नलिका का निर्माण करते हैं। वो नलिका का निर्माण कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों एक बिंदु है पीए और यहाँ पर एक बिंदु है पीबी। अब बच्चों जो द्रव की बात की जाती है, ठीक है, या तरल की बात की जाती है, तो तरल में बच्चों देखिए यहाँ पर दो प्रकार की चीजें आती है, एक तो द्रव भी आता है बच्चों और एक हवा भी या वायु या गैस भी आती है, ठीक है। गैस का भी लिख लेते हैं यहाँ पर, तरल में दोनों ही चीजें आती है। अब देखिए बच्चों, क्या बर्नौली की प्रमेय जो होती है वो तरल के लिए लागू होती है, द्रव के लिए लागू होती है बच्चों? वो लागू होती है तरल के लिए। तरल में बच्चों द्रव भी आ गया, इसके लिए मतलब द्रव के लिए भी लागू है और हवा और गैस के लिए भी लागू। अब बच्चों यहाँ पर जो नली ली गई है इसमें बच्चों गैस प्रवाह हो रही है, ठीक है। अब बच्चों अगर गैस प्रवाह हो रही है इस नली में, तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या होगा कि अगर गैस प्रवाह हो रही है तो इसके लिए जो बर्नौली की प्रमेय होगी वो होगी पीए बराबर पीए धन 1/2 रो वी ए का वर्ग बराबर पीबी धन 1/2 रो वीबी का वर्ग। अगर बच्चों यहां पर गैस की बात की जाती है तो गैस के लिए जो यहां पर घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। गैस का घनत्व बच्चों लगभग नगण्य माना जाता है बच्चों, अगर किसी भी कंटेनर में इसे भरते हैं तो अगर घनत्व कम है तो रो क्या हो गया, नगण्य हो गया। अगर रो नगण्य हो गया तो बच्चों यहां पर पीए किसके बराबर हो गया, पीबी के बराबर हो गया। अगर बच्चों यहां पर पीए पीबी के बराबर हो गया तो अगर इसमें और चर्चा की जाए तो देखिए बच्चों, जो गैस होता है बच्चों इसके लिए जो दाब मापा जाता है बच्चों, मापा जाता है वर्ग माध्य मूल चाल से। बच्चों यहाँ पर जो दाब लगता है वो लगता है गैस के अणुओं में संवेग में परिवर्तन के, क्योंकि बच्चों इसका घनत्व तो क्या होता है बच्चों, इसका गैस का घनत्व तो नगण्य होता है। इसमें दाब आता है बच्चों, वो दाब आता है संवेग में परिवर्तन के, कण के संवेग में परिवर्तन की वजह से बच्चों इसमें दाब आता है। और अगर द्रव की बात की जाए तो द्रव में जो दाब आता है वो आता है घनत्व की वजह से, क्योंकि बच्चों द्रव का घनत्व नगण्य नहीं होता, इसकी वजह से इसमें आता है बच्चों दाब। तो अगर बर्नौली की प्रमेय की बात की जाए तो बर्नौली की प्रमेय तरल के लिए लागू होती है। तरल में हवा गैस भी आती है और गैस के लिए बच्चों यहाँ पर जो घनत्व होता है वो घनत्व लगभग नगण्य माना जाता है। और अगर घनत्व लगभग नगण्य माना जाएगा तो वहां पर दाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों, जबकि यहाँ पर क्षेत्रफल भी क्या है, अलग अलग है। तो यही बोला गया था कि नदी की अनुप्रस्थ काट हर जगह बराबर न हो तो भी पीए बराबर पीबी संभव है। तो बच्चों ये विकल्प भी क्या होगा, सही होगा, जैसे बच्चों आपने चर्चा की है। तो बच्चों यहाँ पर विकल्प सी और डी सही हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।